हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशु कुमारी आप सभी को इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि रोज़ क्यूज होता है, आज भी हम लोग क्यूज कर रहे हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। तो इसका आंसर होगा बिहार। आज हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? तो भूमिहीन श्रमिक के जो आर्य समाज थे वो किसकी जड़ तक पहुँचे? तो भूमिहीन श्रमिक के। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरोध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था तो सत्य शोधक समाज। जो ब्राह्मण के आधिपत्य के विरोध में निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था तो सत्यशोधक समाज। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। गांधी जी अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किए क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और इनके जन्मदिन पर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और इनके जन्म दिवस पर ही विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। भारत में प्रथम यूरोपियन व्यापार कौन थे? पुर्तगाली। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी। 1925 के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब। कानपुर के 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब। स्वतंत्र की पहली लड़ाई लड़ी गई मेरठ में। स्वतंत्र की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? मेरठ में। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आए थे सर्वप्रथम, कालीकट केरल में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तपाम स्टर्न। 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टर्न। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका है? तो मौलाना आजाद का। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका है? मौलाना आजाद का। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य व अहिंसा। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य व अहिंसा। निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? तो श्री राजगोपालाचारी, जो मोतीलाल नेहरू, यह सब संबंधित है स्वराज दल से।
और जो संबंधित नहीं थे राजगोपालाचारी। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र लाल सिंह। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र लाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस मात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम किसने कब की थी? तो 1940 में। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार से वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख नायक थे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो मद्रास। कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। और बल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इसी को रूसी क्रांति भी कहते हैं। निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक के। 1939 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। निम्न में से किस प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम का जो गीत है इसमें किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस से। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन। हरिजन बंधु से नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1917 में। यानी महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन कब किए थे? 1917 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है 1948 से। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है 1948 से। भारतीय राष्ट्रगाना पहली बार गाया गया 1911 में। जो जन गण मन है ना, उसे पहली बार 1911 में गाया गया था। और यह किस लिए गाया गया था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 1911 में। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह। जो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ? सन्यासी विद्रोह। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। यानी 1929 की अध्यक्षता कौन किए थे लाहौर अधिवेशन की? जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभवों पर है आधारित? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और यह बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किए थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एकमात्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। जो 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? उसे मित्र द्वारा भी धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। पूर्ण क्रांति का राजा राममोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। राजा राममोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडियन। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की थी। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? चौधरी रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी।
और इसे 1896 में ना 96 के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने की? रासबिहारी बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? रासबिहारी बोस। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था जेम्स हिकी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जेम्स हिकी। किसने किया था? तो जेम्स हिकी ने। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाल। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कोलकाता में। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो भारतीय उपमहाद्वीपों के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश से भारत आए थे। तो भारतीय उपमहाद्वीपों के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? मैडम भीखाजी कामा। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किसे जाना जाता है? मैडम भीखाजी कामा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 में। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 के लाहौर अधिवेशन। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेतना कृपलानी। भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेतना कृपलानी। सुचेता कृपलानी। किसे फरयंटर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के लेखक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और यह इसकी खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान 1930 में किए थे। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1920 में। यानी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1961 में। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना था, मतलब राज्य के रूप में? 1987 में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। और कब हुई थी? 1862 ईस्वी में।
यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में 1862 ईस्वी में हुई थी। यह मुगल शासक का अंतिम शासक था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में। जब देश आज़ाद हो गया था उस यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? बक्सर। निम्नलिखित में किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? बक्सर। बक्सर का युद्ध। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। यानी भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और सर्वप्रथम रेल कब चला था? 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चला था 34 किलोमीटर। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो देश रत्न की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ए.ओ. ह्यूम। यानी कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन शामिल रहा? ए.ओ. ह्यूम। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? 1932 में। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? बॉम्बे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दीनबंधु। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा को चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में बनी थी ना ये एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। यह आयरलैंड से आई थी 1893 में भारत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या है? तो विशाखापट्टनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या है? विशाखापट्टनम। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? 2। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है? 2। और दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 13 फरवरी 1931 को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर। रबी की फसल की कटाई कौन सा मौसम इनमें से होता है? तो मार्च में। यानी रबी की फसल की कटाई किस माह में होता है? मार्च में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? कर्नाटक से। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार। कोडाईकनाल किस राज्य में है? तमिलनाडु। कोडाईकनाल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? ऊटी। यानी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी। ऊटी को कहा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। निम्नलिखित में से किस संस्था पर तेल रिफाइनी कारखाना है? बरौनी। निम्नलिखित में से किस संस्था पर तेल रिफाइनी कारखाना है? बरौनी। निम्नलिखित में कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी को कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा निर्धारण करता है सर सिरल रेडक्लिफ। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है रेडक्लिफ रेखा। इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? मकई। इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? मकई। चना, सरसों, गेहूं यह रबी फसल है और मकई रबी फसल नहीं है। वर्तमान में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। यानी प्रथम पर कौन है? उत्तर प्रदेश और दूसरा आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? परवाल द्वीप है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? पेनार। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? पेनार। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? सह्याद्री।
सह्याद्री। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? सह्याद्री में। किस राज्य से साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर दर्ज की है? बिहार। किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 2011 की विकास दर दर्ज की है? बिहार की। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? बीज, खाद्य और सिंचाई से। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 69 तक। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? गोविंद सागर। यानी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? गोविंद सागर। तिलाया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। मैथेन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादक होता है? ताप विद्युत। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। नील पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो नीलगिरी। नील पहाड़ कौन है? नीलगिरी। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का। भारत के कौन सा राज्य जनसंख्या से अधिक है? बिहार। निम्न में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है किस लिए? चाय के लिए। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है किस लिए? चाय के लिए। और दार्जिलिंग चाय को ही सर्वप्रथम जीआई टैग 2004 में मिला था, 2003 के अधिनियम से। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर, गुजरात में। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर, गुजरात में। जिंक कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? सिक्किम। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? सिक्किम में। जो जिला दर्रा को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। जो जिला दर्रा को कौन कौन जोड़ता है? लेह और श्रीनगर। झूम क्या है? खेती का एक प्रकार। झूम क्या है? खेती का एक प्रकार। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोलार। जो सोने की खान है वो कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोलार में। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर। केसर के लिए उत्पादक राज्य जम्मू और कश्मीर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में संचित भूमि का प्रतिशत है 20%। भारत में संचित भूमि का कितना परसेंट है? 20%। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। जो भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? लाल मिट्टी। भारत में परवाल भित्ति पाई जाती है? रामेश्वरम में। भारत में परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? रामेश्वरम में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? केरल। साइलेंट वैली या इसी को मुख्य घाटी भी कहते हैं, कहाँ अवस्थित है? केरल में। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर। गोवा किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर।
इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमतिप्रद आबादी है 10 करोड़। यानी 2011 की जनगणना में बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की खेती होती है? धान की। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखती है? 1.676 मीटर। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? पन्ना में। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वह कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन। गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है? सोन नदी। निम्नलिखित में नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? सतलज का। सतलज का उद्गम स्थान भारत में नहीं होता है। निम्न में कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? सिक्किम। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है? उर्दू। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? टाइगर। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था टाइगर। यह नदी दिल्ली में है तो यमुना। यमुना नदी कहाँ है? दिल्ली में। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है तमिलनाडु। यानी जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है तमिलनाडु। यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है और तमिलनाडु नहीं है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है बिहार का। निम्नलिखित में कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता को। निम्नलिखित में कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? बिहार। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरुला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? इरुला। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। राष्ट्रीय जल मार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में। राष्ट्रीय जल मार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में।
पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? इंग्लैंड। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? इंग्लैंड। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित यानी केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? कराती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कराती। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देहरादून। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है? ओडिशा। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है? ओडिशा। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हॉर्टिकल्चर। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हॉर्टिकल्चर। माधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। माधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट से। जूट। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करता है? झारखंड। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करता है? झारखंड। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? उड़ीसा। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? उड़ीसा में। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? झारखंड में। जो खारिया जनजाति है मुख्यतः कहाँ निवास करती है? झारखंड में। सरिनसर मानसर झील निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? सिंधु की। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? सिंधु की। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी को ही गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो है चंबल। जो माही, ताप्ती और नर्मदा है वो पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है चंबल नदी। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिम मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग। ठीक है दोस्त, हम अपना क्यूज यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।